हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, यानी काफ़ी सारा नंबर जो है एक साथ प्रोडक्ट में दे देता है और उसके बाद बोलता है कि इस नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में लास्ट से कितना जीरो होगा। जैसे कहने का मतलब है कि हम कोई नंबर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, तो इसमें आपसे पूछेंगे कि लास्ट से कितना जीरो है, तो आप बोल देंगे 1 जीरो है। इसी जीरो को हम लोग ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 200 और इसमें बोलते हैं कि लास्ट से कितना जीरो है, तो डबल यानी 2 जीरो है। अगर हम लिखते हैं 303 और लास्ट में ऐसे हम डाल देते हैं और फिर इसमें बोलते हैं कि लास्ट में कितना जीरो है, तो आपको 4 जीरो बोलना होगा। इस जीरो को काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी लास्ट से देख लेना है कितना जीरो है। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहे हैं 490 और 2300, तो लास्ट में कितना जीरो है, तो 2 जीरो है। तो लास्ट वाला जो जीरो है उसी जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब प्रोडक्ट देगा किसी भी नंबर का, बड़ा बड़ा नंबर का प्रोडक्ट देगा, तो उसके लास्ट में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज को कैसे निकालते हैं। ठीक है, सारे नंबर को तो मल्टीप्लाई करके निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ को जानना जरूरी है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है तो इतना मस्ट है कि उस नंबर का जो फैक्टराइजेशन है, यानी उस नंबर का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 2 और 5 जो है एकदम मस्ट रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 का पावर कितना है, 1 है, और 5 का पावर भी 1 है, यानी 2 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम्स है, तो 1 पे 1 जीरो होगा। ठीक है, फिर यहाँ लिख रहे हैं 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे डबल जीरो आ जाएगा। 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 पे ट्रिपल जीरो आ जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि 2 का पावर 5 है और 5 का भी पावर 5 होना चाहिए, तो 1 पे कितना जीरो आ जाएगा, तो आपका 5 जीरो आ जाएगा। ऐसा है तो अगर ऐसा नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि 2 का पावर 1 ही है और 5 का पावर जो है 2 हो गया, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 5 जो 25, 2 जा कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी लास्ट में एक ही जीरो आया। कारण है कि 2 1 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है, यानी दोनों में कॉमन का बात करते हैं तो एक एक कॉमन दोनों से मिल जाएगा 2 और 5, यानी लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो 1 जीरो आएगा। अब आइए कुछ शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 का पावर 3 है और लिख देते हैं 5 का पावर 3 है, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, बस हम सीधे देख रहे हैं कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 दोनों से कॉमन लिया जा सकता है, यानी इस नंबर के लास्ट में मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो 3 जीरो आ जाएगा। मान लेते हैं 2 का पावर 5 है और यहाँ 5 का पावर जो है इसको हम 3 कर देते हैं, तब उस कंडीशन में आप कॉमन देखिए तो 5 का पावर 3 और यहाँ पे 2 का पावर 5 है, तो दोनों से कॉमन यहाँ 2 का पावर 3 मिल सकता है और यहाँ 5 का पावर 3 मिल सकता है, यानी इस नंबर के लास्ट में कितना जीरो आ जाएगा, तो ट्रिपल जीरो आ जाएगा। अगर यहाँ 2 दिया हुआ और यहाँ 5 का पावर 4 दिया हुआ और तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो 2 आपका 1 टाइम्स और 5 1 टाइम्स कॉमन मिल रहा है, यानी लास्ट में एक ही जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 और 5 जितना 2 होना चाहिए उतना ही 5 होना चाहिए, तब लास्ट में उतना ही जीरो बनेगा। ठीक है, तो इस कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग देखे हैं। अब आइए कुछ नंबर आपको डालते हैं हम प्रोडक्ट के तौर पे और फिर उसमें देखते हैं कि कैसे पता करेंगे कि इसमें 2 कितना टाइम्स है, 5 कितना टाइम्स है, बाकी नंबर से तो हमको मतलब है नहीं। ठीक है, और इसके बाद उसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 को पता कर सकते हैं, फिर जीरो निकालना आसान होगा। जैसे हम लिख रहे हैं एक प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, इससे बड़ा भी नंबर लिया जा सकता है। तो आइए हम कुछ कंसेप्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको पता करना है कि 2 कितना टाइम्स है और 5 कितना टाइम्स है। तो इसमें तो कोई 2 नहीं है, इसमें है, यानी 2 में जो 2 है कितना टाइम्स, तो 1 टाइम्स है। 3 में कोई 2 नहीं है, 4 में आपका 2 है, 4 में 2 कितना टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है। 5 में आपका कोई 2 प्रेजेंट नहीं है, इसको फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हैं। 6 जो है, 6 में 2 है, कितना टाइम्स है 6 में 2, तो 1 टाइम्स है। 7 में कोई 2 नहीं है, 8 में है, 8 में 2 कितना टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है, यानी 1 + 1 + 1 कर दिए। 9 में कोई 2 नहीं है, 10 में आइएगा तो 10 में आपको 2 मिलेगा, कितना टाइम्स, तो 1 टाइम्स मिलेगा। अब इन सारे 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ 2 कितना मिला इसमें, 8। यानी इस नंबर को आप जो आप देख रहे हैं इसके प्रोडक्ट में 2 कितना बार छुपा हुआ, तो 8 टाइम्स छुपा हुआ, यानी 2 का पावर 8 इसे लिया जा सकता है। अब आते हैं 5 को चेक करते हैं। तो देखिए इसमें तो कोई 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है,
यानी 5 में 5 कितना टाइम्स, तो 1 टाइम्स, इसमें कोई 5 नहीं है, इधर आपका कोई 5 नहीं है, सीधे 10 में है, तो 10 में 5 कितना टाइम्स है, तो 1 टाइम्स है, यानी टोटल 5 इस पूरे प्रोडक्ट में कितना टाइम्स मिला, तो 2 टाइम्स मिला। अब यहाँ से मिल रहा है क्या कि 2 का पावर 8 मिल रहा और 5 का पावर क्या मिल रहा, तो 2 मिल रहा। हम आपको क्या बताएं कि दोनों में कॉमन देखना है, जैसे 5 2 टाइम्स है तो 2 भी 2 टाइम्स ही लेंगे, मतलब 2 का पावर 8 है तो 5 का पावर 8 रहता तब ना यूज करते हैं, तो ऐसा तो मिल नहीं रहा, यानी 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इस नंबर के लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो 2 जीरो आएगा। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, अभी जो हम क्या किए कि 1 से लेकर के 10 तक प्रोडक्ट था, तो इसमें हम एक एक करके देखें कि 2 कितना टाइम्स आ रहा, 5 कितना टाइम्स आ रहा, और फिर यहाँ पे निकाले हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे सिचुएशन में ऐसा कर लें? अगर हम मान लेते प्रोडक्ट 1 2 3 4 एंड सो ऑन करते करते 100 तक ले जाए, 1000 तक ले जाए, तो उस सिचुएशन में आप 2 को इतना आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हम प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप 2 को कैसे निकालेंगे, ठीक है, और फिर 5 को कैसे पता करेंगे, और लास्ट में और भी काफ़ी सारा कंसेप्ट इस वीडियो में हम बताएंगे जिससे आप नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है नंबर ऑफ 2 निकालने के लिए। सबसे पहले लास्ट में आप देखिए कि है कितना, तो लास्ट में आपका क्या है, तो 10 है। अब इस 10 में क्या करना है, आपको 2 पता करना है ना, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 2 से डिवाइड की कंप्लीट कटेगा, 5 आ गया। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि कंप्लीट नहीं कटेगा, तो कंप्लीट नहीं कटेगा तो रिमाइंडर को आपको भूल जाना है, जो भी क्वोशंट दिख रहा है उसको लिख लेना है। तो फिलहाल हमने 5 लिखा। अब इस 5 को फिर से लाना है और डिवाइड किससे करना है, तो 2 से ही करना है, क्योंकि 5 जो है 2 से ग्रेटर है, ठीक है। जब तक यहाँ पे 2 से स्मॉलर नंबर नहीं मिलेगा तब तक डिवाइड वाला काम जो है कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ 5 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 5 में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 2 जब 4, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। हम बोल रहे हैं कि रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको क्वोशंट देखना है। तो क्वोशंट फिलहाल क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है। अभी दोनों इक्वल है, अभी एक बार डिवाइड और करेंगे तो कितना मिला क्वोशंट यहाँ पे, तो 1 मिला। सिर्फ क्वोशंट से आपको मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 5 2 7 और 1 8, यानी इसमें 2 कितना टाइम्स है, तो 8 टाइम्स है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। फिर अगर हमको पता करना है कि इसमें 5 जो है टोटल कितना टाइम्स है, तो 5 पता करने के लिए जो 10 दिख रहा है ना, इसी 10 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, किससे, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 2 या 10, ये तो कंप्लीट कट गया, और देख रहे हैं कि 5 से 2 क्या होगा, लेस हो गया, यानी 2 में 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस नंबर में 5 कितना टाइम्स है इसमें, तो 2 टाइम्स है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी बड़ा काफ़ी सारा एग्जाम्पल देंगे कि आप नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो निकालने में ना फंसे। देखिए अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ से, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसी प्रोसेस पे कंटिन्यू करते करते अगर मान लेते हैं कि हम 50 तक आ जाते हैं, और फिर इस सिचुएशन में पता करना है कि इन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बताएं कि सबसे पहले पता करेंगे इसमें 2 कितना है और 5 कितना है। तो देखिए यहाँ पे 50 है, तो 50 में आप सबसे पहले डिवाइड किससे कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको सिर्फ क्वोशंट से मतलब है, रिमाइंडर क्या आ रहा नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से क्वोशंट फिलहाल आपको 25 मिलेगा। ये कंप्लीट कट भी जा रहा, नहीं भी कटता कोई दिक्कत नहीं हमको। अब 25 में फिर डिवाइड कर देंगे किससे, तो 2 से, तो क्वोशंट कितना मिलेगा हमको, तो 12 मिलेगा। फिर 12 में किससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 से, तो क्वोशंट कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। एक बार फिर से 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशंट कितना मिलेगा, तो 3 मिलेगा। और 3 में जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तब क्वोशंट 1 मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वाला जो नंबर है ना, जैसे ही 2 से लेस आ गया डिवाइड स्टॉप हो जाएगा। अब इन सबको आपको क्या करना है, तो ऐड कर लेना है। तो देखिए यहाँ से 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो 7, और 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 1 17, कैरी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और 1 3 और एक आपका कैरी था 4, यानी कितना आया, तो 47 आया। अब पता करते हैं कि इसमें 5 कितना टाइम्स है। तो देखिए 50 में क्या करना आपको, तो 5 से डिवाइड कर देना। आपको मतलब किससे है, तो क्वोशंट से मतलब है। तो क्वोशंट कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 10 आ रहा। और फिर हम 10 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा। अभी जो नंबर दिख रहा है 5 से क्या हो गया, लेस हो गया, यानी डिवाइड स्टॉप।
तो क्या हो जाएगा, तो 10 और 2 12, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट में 2 कितना टाइम्स मिलेगा आपको, तो 47 टाइम्स, और 5 कितना मिलेगा, तो 12 टाइम्स मिलेगा। तो आपको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज बताना है, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज के लिए क्या बताया, 2 और 5 दोनों का रहना जरूरी है। तो देख रहे हैं 2 तो काफ़ी है, तो 5 का पावर कितना, 12, यानी कॉमन के तौर पे, दोनों में कॉमन के तौर पे आपको क्या मिलेगा, तो 2 का पावर 12 और 5 का पावर 12 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इसमें कितना हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 जो है ज़्यादा मिल रहा, यानी 2 जो है ज़्यादा मिल रहा और 5 जो है कम मिल रहा, देख रहे हैं ना, 2 काफ़ी है। तो एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता ना, तो 2 को आप निकालना छोड़ दीजिए, सीधे आप 5 को निकालिए, क्योंकि जितना 5 निकालिएगा ना, एकदम डेफिनेट है कि 2 से ज़्यादा आएगा। कारण है कि जैसे यहाँ पे नंबर का प्रोडक्ट लिख रहा है 1 2 3 4 तक पहुँच गए, कहीं 5 नहीं मिला, बट 2 इसमें कुछ मिल गया, फिर 5 में आप आ गए तो एक 5 मिला आपको, उसके बाद 6 7 8 9 तक आप जा रहे हैं तो उसमें 2 मिल रहा बट 5 नहीं मिल रहा, फिर 10 में आ रहा है तो 10 में भी आपका 2 5 दोनों मिल गया, यानी ज़्यादा बार कौन मिल रहा, 2 ही मिल रहा। तो इसका मतलब है कि 2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 के लिए ही दिक्कत है। तो आप ऐसा अगर कंटिन्यू किया गया प्रोडक्ट, ठीक है, 1 to 50 1 to 100 1 to 1000, तो उसमें सिर्फ आप नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए, यानी 5 कितना टाइम्स उसको निकाल लीजिए, वही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो दे देगा आपको, ठीक है, 2 निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अभी काफ़ी सारा एग्जाम्पल हम देखेंगे, आप कंटिन्यू बने रहिए, फिर आपका ये टॉपिक सही से कंप्लीट होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ से लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश, ऐसे करते करते मान लेते हैं हम 100 तक लेकर के जाते हैं, और फिर इसमें पता करना नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप 5 को निकालिए, 2 निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 100 में हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, तो 5 से। डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट क्या दिखेगा, तो क्वोशेंट आपको 20 दिखेगा, फिर से 20 को लाना है और डिवाइड करना है 5 से, क्वोशेंट कितना दिखेगा, तो 4 दिखेगा। अब देख रहे हैं कि 5 से ऑलरेडी लेस हो गया, यानी डिवाइड वाला काम स्टॉप। अब काउंट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 24, यानी 5 जो इसमें कितना बार मिलेगा, तो 24 टाइम्स मिलेगा। 2 ऑलरेडी 24 टाइम्स से ज़्यादा ही मिलेगा, तो 2 हमको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधे लिख देंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी जब इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके लास्ट में कंटिन्यू 24 टाइम्स जीरो आपको मिलेगा। पहले क्या जीरो से मतलब नहीं है, ट्रेलिंग जीरो का मतलब आपको बताएं कि सिर्फ लास्ट वाले जीरोज को ही देखा जाता है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कभी कभी ऐसा सिचुएशन कर देता है कि यहाँ से लिख देता है कि 21 इंटू 22 इंटू 23 और डैश डैश करके मान लेते हैं कि आपका 100 तक लेकर के जाता है, और तब बोलता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज बताइए। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो 21 से लेके कहाँ तक जा रहा है, तो 100 तक जा रहा है। यानी मेरा ये प्रोसेस कब काम करेगा, जब 1 से स्टार्ट होगा। तो फिलहाल तो 1 से स्टार्ट दिख नहीं रहा, तो आप क्या कीजिए, यहाँ 1 से स्टार्ट कर लीजिए खुद से, 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक लेके जाइए, तो 20 तक। तो इतना चीज़ हम खुद से ऐड किए जो कि हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक में कितना 5 है उसको देखते हैं। तो फिलहाल अभी वही चीज़ को हम निकाले हैं, तो 5 हमको कितना टाइम्स मिला है, तो 24 टाइम्स मिला है। तो अब क्या करते हैं कि 1 से लेकर 20 तक में कितना 5 है इसको काउंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो 20 में 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 में 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्वोशेंट आपको 4 मिल जाएगा। 4 जो है 5 से लेस हो गया, यानी डिवाइड वाला काम स्टॉप। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के जब हम 20 तक आएंगे तो हमको 5 कितना टाइम्स मिलेगा, तो 4 टाइम्स मिलेगा। और 1 से लेकर के 100 तक जाएंगे तो 5 कितना टाइम्स मिलेगा, तो 24 टाइम्स मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि 21 से लेकर के 100 तक आए तो टोटल आपका है 24, और इसमें से इस 4 को हम क्या करेंगे, तो माइनस कर लेंगे, यानी कितना टाइम्स हमको 5 मिलेगा, तो 20 टाइम्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितना आपका हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, फैक्टोरियल से रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे आज। फैक्टोरियल का कंसेप्ट आपको हम समझा देंगे, फिर आपको एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल पहले और देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम नंबर लेते हैं 23, ठीक है, 24, 25, 26, और इसमें आपको बोला जाता है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो को बताइए। तो सबसे पहले देखिए 23 जो है एक प्राइम नंबर है, इसमें 2 और 5 कोई नहीं मिलेगा। इसमें आइएगा तो 24 दिख रहा, तो 24 में आपका 2 का पावर 3 दिख रहा, और फिर क्या दिख रहा, तो 3 दिख रहा, यानी 2 का पावर 3 8, 3 24 हो जाएगा। 25 जो दिख रहा है इसमें कितना दिख रहा है, तो 5 का पावर आपको 2 दिख रहा है,
सिर्फ 5 का पावर क्या दिख रहा, तो 2 दिख रहा। और इसमें आते हैं तो इसमें आपको क्या मिला, तो 2 मिल रहा और 13 मिल रहा। अब हम देखते हैं कॉमन, तो 2 जो है 2 कितना टाइम्स है, तो 4 टाइम्स मिल गया इसमें, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे। 5 कितना टाइम्स मिल गया, तो 2। ट्रेलिंग जीरो के लिए क्या बताया, दोनों सेम रहना चाहिए, यानी 2 का पावर 2 हम लेंगे और 5 का पावर 2 लेंगे। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 2 मिल जाएगा। देखिए आपको हम बताया है कि 1 से लेके नॉन स्टॉप अगर कंटिन्यू मल्टीप्लाई किया गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ से 1 2 3 कंटिन्यू अगर हम यहाँ तक 1000 तक लेकर के जाते हैं, नॉन स्टॉप है, तब इसमें आपको हम सिर्फ बोल रहे हैं कि आप 5 को निकालिए और उसके साथ से आप नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज को लिख दीजिए। लेकिन अगर नॉन स्टॉप नहीं है, इधर उधर से रैंडम मल्टीप्लिकेशन दिया गया, तो उस कंडीशन में कंसंट्रेट होकर के आप 2 और 5 दोनों को देखिए, दोनों में कॉमन को सेलेक्ट कीजिए और उसके अनुसार आप ट्रेलिंग जीरोज को लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ जो दिख रहा है 1 से लेकर नॉन स्टॉप 1000 तक है, तो इसमें हम 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कीजिएगा, क्वोशेंट से मतलब है आपको, तो 5 2 10 यानी 200 आ जाएगा। फिर 200 में डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपका क्वोशेंट कितना आ जाएगा, तो 5 4 20 यानी 40 आ जाएगा। फिर 40 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशेंट 8 आ जाएगा। कंप्लीट कट रहा नहीं कट रहा कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ क्वोशेंट से मतलब है, मैक्सिमम क्वोशेंट जो मिल जाता है उसी से मतलब है। अब 8 में 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्वोशेंट आपका कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। और इसके बाद डिवाइड जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 जो है अब इससे ऑलरेडी छोटा हो चुका है, ठीक है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं ना कि 8 में जब 5 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो 5 1 जब 5, यहाँ से कितना मिला, 3 मिला। तो क्वोशेंट तो काफ़ी हमको मिल गया, अब इससे ज़्यादा क्वोशेंट मिल नहीं सकता, और ऑलरेडी इससे छोटा नंबर हो गया तो डिवाइड स्टॉप होगा। यानी कितना नंबर ऑफ 5 होगा, तो 248 यानी 48 और 1 यानी 49 यानी 249, ठीक है। अब 2 का तो कोई कमी नहीं है, 2 इसमें काफ़ी सारा मिलेगा। तो इसमें अगर हमको लिखना है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, तो कितना हो जाएगा, तो 249 हो जाएगा। आइए कुछ फैक्टोरियल का कंसेप्ट देते हैं और फिर आपको हम फैक्टोरियल पे एग्जांपल समझाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फैक्टोरियल में नेचुरल नंबर का ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं, पहले लिखते कैसे फैक्टोरियल को देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फैक्टोरियल ऑफ मान लेते हैं 5 लिख रहे हैं, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या फिर और में करके 5 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 5 से आपको डिक्रीज होते हुए 1 तक पहुंच जाना सबका प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से हम 10 का फैक्टोरियल डाल रहे हैं, या फिर ऐसे करके आप 10 का फैक्टोरियल डाल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है 10 × 9 × 8, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच जाना है, तो 1 तक पहुँच जाना है। अगर हम यहाँ से 100 का फैक्टोरियल ले रहे हैं, ठीक है, 100 का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 × 99 × 98 और डैश डैश से कहाँ तक पहुँचेगा, तो 1 तक। मान लेते हैं यहाँ से हम 1000 का फैक्टोरियल ले रहे हैं, ठीक है, और ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 1000 × 999 × 998 और डैश डैश कहाँ तक लेकर के जाएगा आपको ही, तो 1 तक लेकर के जाएगा। तो इस टाइप से आप फैक्टोरियल को ले सकते हैं। अब देखिए कि 1 से नॉन स्टॉप आ रहा है ना 1000 तक, 1 से नॉन स्टॉप 100, 1 से नॉन स्टॉप 10, 1 से नॉन स्टॉप 5। तो इस तरीके से आप आसानी से बोलें कि 1 से जब भी नॉन स्टॉप है तो आप सिर्फ नंबर ऑफ 5 को निकालिए और उसके बाद आप नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज को लिख सकते हैं। तो देखिए ट्रेलिंग जीरो लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 से लेकर के नॉन स्टॉप अगर प्रोडक्ट में है तो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ 5 को निकाल लीजिए और उसके अनुसार ट्रेलिंग जीरो को लिख दीजिए। अगर कभी कभी गैपिंग कर दिया, जैसे मान लेते हैं ऐसा लिख देता है कि 100 कर देता है, फिर यहाँ 101 कर दिया, 102 कर दिया, 103 कर दिया, और ऐसे करते करते मान लेते हैं कि 1000 तक लेके गया आपको। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जो बैक का ही छोड़ा उसको आप खुद से लिख लीजिए। तो बैक का ही क्या क्या छोड़ा है, तो 1 से 1 2 3 एंड सोन कहाँ तक छोड़ा, तो 99 तक छोड़ा। तो आप 1 से 99 तक का कितना 5 आता है उसको निकाल लीजिए, और एक 1 से लेकर के 1000 तक का आता है कितना उसको निकाल लीजिए, और उसमें से इसको घटा लीजिए और उसके सहायता से आप ट्रेलिंग जीरोज को लिख सकते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल भी इस पर दिए हैं, ठीक है। और बाकी रैंडम तरीके से क्वेश्चन देता है तो उसमें आप नंबर ऑफ 2 को भी देखिए, नंबर ऑफ 5 को भी देखिए, और दोनों में कॉमन देखिए कितना मिल रहा, उसके अनुसार आप नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो को लिखिए। तो आशा करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालना आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल है तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।